गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मनीष जायसवाल और आरएक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। थोड़ा फीवर है मेरे को मैं कोशिश करता हूँ पूरी एनर्जी से वीडियो बनाने की। लेट्स सी। तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि जिस भी बच्चे ने ईमानदारी से एटलीस्ट 1 साल मेहनत किया हुआ है उसका नीट 2023 का जो पेपर है वो अच्छा गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है और 100% उसका सिलेक्शन होने ही वाला है। क्योंकि जो पेपर था बिल्कुल प्रेडिक्टेबल था, पहले भी बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था। एक एग्ज़ाम को, एक नेशनल लेवल के एग्ज़ाम को जितने स्टैंडर्ड का पेपर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी बिल्कुल उसी स्टैंडर्ड का पेपर था। यदि मेहनत नहीं किया है तो बात अलग है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं खुद एग्ज़ाम सेंटर पे गया हुआ था यहाँ पे दुर्ग केंद्रीय विद्यालय में। वहाँ मैंने बहुत सारे बच्चों से पर्सनली इंटरेक्ट किया, बात किया, प्लस वहाँ से आने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया। शायद वीडियो बनाने में इसलिए मुझे लेट हो रहा है, कुछ लोगों के व्हाट्सएप के थ्रू, कुछ लोगों से फ़ोन पे बात हुई। एक चीज़ मैंने एनालाइज किया, देखिए सिलेक्शन होना या ना होना ये तो टीचर्स स्टूडेंट दोनों के इक्वली मेहनत पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट का फर्क ज़्यादा होता है, नो डाउट। जिन बच्चों ने क्लासेस ऑनलाइन करी हुई थी, विशेष करके बायोलॉजी की, तो उनको पढ़ा उन्होंने सब कुछ था। ऑनलाइन में जो पढ़ा रहे हैं ऐसा नहीं कि वो ख़राब पढ़ा रहे हैं, वो भी वही कंटेंट पढ़ा रहे हैं जो हम पढ़ा रहे हैं। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, टीचर कोई ख़राब नहीं है, मैं यहाँ पर किसी की बुराई नहीं करूँगा। तो जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लास अटेंड करी थी उनके कंपेयर में जो ऑफलाइन क्लास अटेंड करके आए थे वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे ऑफलाइन क्लास अटेंड करने के बाद जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ था। क्योंकि राइट टाइम पे, है ना, सही टाइम पे अगर देखा जाए तो यदि आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपको याद रहे। अब एक सिंपल प्रोसेस है, मैं हमेशा से कहता हूँ कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो एक सरल एग्ज़ाम है, सिंपल एग्ज़ाम है। इसको जितना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे ना तो आपके सिलेक्शन की संभावना कम हो जाएगी। जैसे अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, हम लोग थोड़ा सा पेपर पे भी डिस्कशन करेंगे। मिक्स रिएक्शन मैंने कहा है, रहा है, मिक्स टाइप का रिएक्शन रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं टफ है, कुछ लोग कह रहे हैं इजी है। आने वाले टाइम पे हम इसमें कट ऑफ के भी बारे में बात करेंगे, है ना। तो मैं ये कह रहा था कि जो ऑनलाइन में बच्चे क्लास अटेंड करते हैं वो कई चीज़ों को याद नहीं रख पाते क्योंकि वो उस प्रोसेस से नहीं गुजरते हैं रिलेटिवली। कि जो ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं वो क्लास आ रहे हैं, यदि रेगुलर हैं, क्लास में एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा है, एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स लिखाया जा रहा है, फैक्ट बताए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आया हुआ था, क्या स्टेटमेंट, क्या असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं। और भले ही आप उसको किसी को बोल के ना बता पाओ लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये चीज़ें याद आती हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसीलिए क्रांतिकारी लोग भी आजकल ऑफलाइन क्लास चला रहे हैं। ये बात अलग है कि अलग पांडे जी का चेहरा दिखा के चुलबुल पांडे पढ़ा रहे हैं, तो वो अलग मैटर है ना। हम लोग वापस आ जाते हैं। तो जिन बच्चों ने ऑफलाइन क्लास अटेंड किया था, क्लास में रेगुलर थे, हर टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर किया, एनसीईआरटी बेस्ड उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किए सिंपल तरीके से, है ना। पढ़ के आओ, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दो, नोट्स आप प्रॉपर तरीके से बनाओ, घर में जाकर उसको रिवाइज कर लो और रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। सिर्फ इतना ही करना होता है और ये सिंपल तरीका है। लेकिन इसके अलावा अगर आप ज़्यादा ताम झाम के चक्करों में पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो ही जाएगा। सेक्शन वाइज अगर हम लोग बात करें तो जैसे अब लास्ट ईयर 2022 के कंपेयर में देखा जाए, है ना, हम लोग कंपेयर करते हैं 2022 से, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मिक्स टाइप के रिएक्शन है। एज अ टीचर मैं पेपर देखूंगा तो मेरे को तो ईजी ही लगेगा। हम लोग पढ़ाते हैं, सालों से पढ़ा रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बन ही जाते हैं। कभी सिली मिस्टेक हमसे भी हो जाता है, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन हमसे क्वेश्चन बन जाता है तो हमारी नज़र में ये लगता है कि पेपर बहुत आसान आया था। तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बेसिस पे प्रॉपर एनालाइज करके मैं आपको कट ऑफ प्रेडिक्ट करके बताऊँगा। और मैं ये झूठा दावा नहीं करूँगा, वो लगभग कट ऑफ होगा, हो सकता है उससे कम या ज़्यादा भी हो सके, ठीक है। तो चलिए पेपर वाइज, जैसे कि बायोलॉजी का पेपर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एक बार में मेल नहीं हो रहा था तो मैंने जूलॉजी और बॉटनी को सेपरेट सेक्शन में लिया हुआ है। जस्ट हम लोग यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं करने वाले हैं इसके पीछे रीज़न ये कि बाढ़ आ गई है यूट्यूब में, है ना। जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं किसी भी चैनल पे आप देख लीजिएगा, सब सही कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहा है। एक आध दो सबसे गलती हो जाती है। आप पेपर को देखिए, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जैसा एक्सपेक्ट किया गया था कि बॉटनी का, जूलॉजी का जो पेपर आएगा वो बिल्कुल वैसा ही आया है। अनएक्सपेक्टेड पेपर नहीं आया हुआ है। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जिसने ईमानदारी से क्लास अटेंड किया है, जिसने ईमानदारी से क्लास में बातों को फॉलो किया है, बोला गया है कि ये क्वेश्चन 2023 में आएगा, ठीक है। आप एज ए स्टूडेंट आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन हम लोग सालों से पढ़ा रहे हैं तो एज ए टीचर हम लोगों को एक्सपीरियंस होता है। कौन सा क्वेश्चन 2020 में आया, 21 में आया, 22 में आया, कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से, और आने वाले टाइम पे क्या आएगा। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल प्रेडिक्टेबल है। मैं शुरू से कहता हूँ कि नीट का जो एग्जाम होता है वो प्रेडिक्टेबल होता है। आप इसमें देखिए, ठीक है, लैक ओपेरॉन पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, तो जो क्लास में आपको बताया गया था ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं। बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं, असर्शन रीजन क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, मैचिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, ऐसा
नहीं है, ये क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं, चाहे आप ये देखो है ना, मैचिंग क्वेश्चन है आपका। आगे बढ़ जाते हैं, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इस पेपर को लेंदी बोलते हैं हम लोग, लेंदी बोलते हैं इसलिए क्योंकि पढ़ने में टाइम लगता है। तो नो डाउट साल भर आप प्रैक्टिस भी तो इसी बात की करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि जब तक आप ऑफलाइन मोड में पेन पेपर मेथड से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मोबाइल के भरोसे ही बैठे रहेंगे, तो फिर डिफिकल्टी तो डेफिनेटली होने वाली है। कुछ क्वेश्चंस इजी भी हैं, सिंगल लाइनर क्वेश्चंस हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर क्लास में, बिल्कुल ये सारी चीज़ें आपको बताया गया है। मैच करना है आपको, आसानी से आप मैच करते हैं कौन सा हार्मोन कहाँ से किससे मैच करता है। क्या है, अगर डिस्कशन करेंगे तो इट विल टेक टाइम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चंस देखिए, कितने इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं। सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपका सेल बायोलॉजी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट। आपको पता है जो क्लास अटेंड किया ना मेरा, मैं बोला था कि आएगा, ठीक है आएगा। अभी मैंने क्रैश कोर्स के टाइम पे भी पढ़ाया बच्चों को ये चीज़ टॉपिक, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई नई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, हम लोग एनसीईआरटी ही पढ़ाते हैं सारे टीचर, सिंप्लीफाइड वे में उसको आसान करते हैं। जो उसमें कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज दिया हुआ है, क्या है, आप पहली दूसरी बार पढ़ रहे होते हो, आपको ये नहीं अनुमान लग पाता कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा कहाँ से नहीं आएगा, तो वो सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं, ठीक है, कर देते हैं इसका आंसर। विच नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं करते, क्लोरोप्लास्ट को नहीं करते, पेरोक्सिसोम को नहीं करते, ठीक है। बाकी आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल को करते हैं, ठीक है। तो ये आप उसके अकॉर्डिंग आंसर देख लेना यार, ठीक है। तो हमसे तो बन जाएगा, हम इजी कहेंगे। मैचिंग क्वेश्चन देखो, ये भी मैचिंग क्वेश्चन है, ठीक है, आपको इसमें आंसर करना है फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। मैचिंग है, ये सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, अगेन मैचिंग क्वेश्चन है। आपको सेम यही चीज बॉटनी वाले सेक्शन में भी मिलेगा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। मैं मानता हूँ कि इसको पढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन साल भर आपने प्रैक्टिस भी क्या किया है, प्रैक्टिस यही चीज़ों का तो किया हुआ है ना आपने, ठीक है। याद रखने वाले रटने वाले क्वेश्चंस हैं, हर सेगमेंट से कोई भी पार्ट छूटा नहीं है। पेपर बनाने वाले ने बहुत सोच समझ के और बहुत अच्छा पेपर बनाया हुआ है, जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो यदि आपने एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, चीज़ें आपको याद हैं, आपने प्रैक्टिस किया हुआ है। सिर्फ रटने से चीज़ें नहीं होती। तो आप क्वेश्चन देखिए, सिंगल लाइनर क्वेश्चंस भी आपको मिल रहे हैं जो आपसे 30 सेकंड में बन जाएंगे, थोड़े लंबे क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं जिसमें आपको जज करना है। मैंने कहा स्टेटमेंट है, असर्शन रीजन है, ये सारी क्वेश्चंस है ना। अब क्योंकि एम्स का एग्जाम नहीं होता तो नीट ने ही एम्स का पार्ट ले लिया है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप देखते जाइए। तो भले ही आप कह सकते हैं, ठीक है, कि आपको पेपर डिफिकल्ट लगा, यदि आपने नहीं पढ़ा, नहीं किया, चीज़ों को, बातों को फॉलो नहीं किया तो पेपर डिफिकल्ट लगा। लेकिन यदि आपने किया तो ये आपको, हम लोग बॉटनी का सेक्शन देखते हैं इसके बाद, ठीक। लेकिन सिलेक्शन के लिए अगर आप देखो तो सफिशिएंट क्वेश्चन पड़े हुए हैं जिसको आप सॉल्व करके सिलेक्ट तो हो ही सकते हो, स्पेशली अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हो, छत्तीसगढ़ डोमिसाइल हो, यहाँ से बिलोंग करते हो। सेम असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, सिंगल लाइनर क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिट, क्या वाटर स्प्लिटिंग के लिए क्या चाहिए आप बताओ, मैग्नीज चाहिए, कहाँ गया, बच्चे ने लगाया कि नहीं लगाया, मैग्नीशियम लगा दिया है इसने। अच्छा ये मैंने सॉल्व नहीं किया ना, ठीक है, ये सॉल्व किया, एक स्टूडेंट का पेपर मैंने लिया है, उसने सॉल्व किया है। मैग्नीज होता है, क्लोराइड होता है, नहीं दिया ऑप्शन में तो कैल्शियम भी ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे देखो, ये सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, कम टाइम लगेगा आप लोगों को। क्या है, ओजोन का पूछा है क्या, अरे यार ये सब बताओ, ओजोन का थिकनेस मेजर करने के लिए डॉप्सन यूनिट यूज़ करते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट क्वेश्चन, सिंगल लाइनर क्वेश्चन करो। क्या है, अपॉन एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डीएनए स्टेन विथ इथ्रीडियम ब्रोमाइड, क्या ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखता है, किधर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ऑप्शन ऐसे टिक करो, जल्दी जल्दी से निकलो, है ना। ये सारी चीज़ें आपके एनसीईआरटी में दी हुई हैं। सेल डिवीजन से देखो अगेन क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। विच हार्मोन प्रमोट्स इंटरनोड और पेटियोल एलोंगेशन इन डीप वाटर, इस क्लास में बताया गया था, आई थिंक इथाइलिन होगा ये, है ना। तो ये इसको कर लो, और है ना अल्फ्रेड स्टर्ट इवेंट। हम लोग को क्या है, क्वेश्चन देखते ही ऑप्शन आंसर याद आता है। मैं बस इतना दिखाना चाह रहा हूँ आप लोग, पेपर को आपने देख लिया है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि बॉटनी वाला सेक्शन थोड़ा आसान लग रहा है एज कम्पेयर टू जूलॉजी। इसमें क्वेश्चन छोटे दिख रहे हैं मुझे, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जूलॉजी में थोड़े से लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसको बहुत अच्छे, एलियन डीएनए के लिए क्या यूज़ किया जाता है, टंगस्टन और गोल्ड, डायरेक्ट आंसर करो, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं यार, ठीक है। रटने वाले क्वेश्चन को हमको भी रटना पड़ता है। सेल डिवीजन से अगेन आपको क्वेश्चन दिख रहा है, तो ये आप आराम से सॉल्व कर सकते थे बेटा। ये पूरा पेपर आपके सामने है, ठीक है। इसको मैं टफ पेपर नहीं कहूँगा, हाँ टाइम टेकिंग पेपर तो अब आएगा ही, क्योंकि इतने सारे लोग कंपटीशन एग्जाम देते हैं, उनके बीच में जज करना है कौन सेलेक्ट होने लायक है और कौन नहीं है। तो डेफिनेटली पेपर जो है स्टैंडर्ड रहेगा ही रहेगा, एकदम से इजी नहीं आएगा। परंतु हाँ, यदि आप पूरे साल भर ईमानदारी से मेहनत कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली नीट के एग्जाम भी क्लियर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा फीवर भी बढ़ रहा है, तो बात करेंगे फिर आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। टेंशन फ्री रहो, पिक्चर विक्चर देखने चले जाओ, अच्छी मूवी लगी हुई है, कल मैं खुद ही गया था।